हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण नीति। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शिक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा लेना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, दंड देना या फिर अनुकरण कराना। तो शिक्षण नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षण को प्रभावी बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है शिक्षण नीति का संबंध किससे है? शिक्षण प्रक्रिया, केवल मूल्यांकन, दंड व्यवस्था या फिर अनुशासन। तो शिक्षण नीति का जो संबंध है वो है शिक्षण प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन शिक्षण नीति का प्रकार है? जनतांत्रिक नीति, प्रभुत्ववादी नीति, अहस्तक्षेपी नीति या फिर उपर्युक्त सभी। तो अगर शिक्षण नीति की बात करें तो ये तीनों ही होती है, जनतांत्रिक भी होती है, प्रभुत्ववादी भी होती है और अहस्तक्षेपी नीति भी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में लिखा है जनतांत्रिक शिक्षण नीति में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तानाशाह, मार्गदर्शक, निष्क्रिय या फिर नियंत्रक। तो यहाँ पर बोल रहा है जनतांत्रिक, यानी कि जनतांत्रिक का मतलब होता है, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है तो जनतांत्रिक का मतलब होता है कि इसमें जो अध्यापक होता है वो मार्गदर्शक होता है, इसमें बच्चे खुद सीखते हैं करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति का मुख्य विशेषता क्या है? छात्र स्वतंत्रता, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, समूह चर्चा या फिर समस्या समाधान। तो प्रभुत्ववादी में शिक्षक का जो पूर्ण नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में लिखा है अहस्तक्षेपी शिक्षण नीति में कौन अधिक स्वतंत्र होता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र या फिर अभिभावक। तो अहस्तक्षेपी शिक्षण नीति में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं छात्र, क्योंकि यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है शिक्षण नीति का चयन किस आधार पर किया जाता है? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आवश्यकता, शिक्षण उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें विषय वस्तु भी होता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता और शिक्षण का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी नीति छात्र केंद्रित है? प्रभुत्ववादी, जनतांत्रिक, दंडात्मक या फिर कठोर नीति। तो कठोर नीति और दंडात्मक तो ये दोनों बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा जनतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है प्रभुत्ववादी नीति का कक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? भय का वातावरण, स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मक या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो प्रभुत्ववादी नीति में जो कक्षा पर प्रभाव पड़ता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भय का वातावरण, यानी कि डर का वातावरण। अगले क्वेश्चन में लिखा है जनतांत्रिक शिक्षण नीति में किस पर बल दिया जाता है? सहयोग एवं सहभागिता, दंड, अनुकरण या फिर रटना। तो जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति होती है इसमें सहयोग होता है और सहभागिता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में लिखा शिक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है? प्रभावी अधिगम, अनुकरण, दंड या फिर भय। तो शिक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम को प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 12 नंबर में लिखा है छात्र की सक्रिय सहभागिता शिक्षण नीति में अधिक होती है। मतलब जो छात्र की सक्रिय सहभागिता होती है, प्रभुत्ववादी, जनतांत्रिक, कठोर या फिर निष्क्रिय। तो यहाँ पे सहभागिता किस शिक्षण नीति में होती है? तो जनतांत्रिक में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 में लिखा है करके सीखना किस शिक्षण नीति से अधिक संबंधित है? छात्र केंद्रित नीति, प्रभुत्ववादी, दंडात्मक या फिर रटने की नीति। तो करके सीखना, ये जब छात्र केंद्रित नीति होती है तो इसमें बच्चा करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सी शिक्षण नीति रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? जनतांत्रिक नीति, प्रभुत्ववादी नीति, कठोर अनुशासन नीति या फिर दंडात्मक नीति। तो यहाँ पर शिक्षण नीति रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतांत्रिक नीति। शिक्षण नीति का संबंध किससे अधिक है? शिक्षण व्यवहार, केवल परीक्षा व्यवस्था या फिर विद्यालय भवन। तो जो शिक्षण नीति का संबंध होता है सबसे अधिक होता है शिक्षण व्यवहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण व्यवहार। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया? यह संविधान का क्वेश्चन आ गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 21A, 21, 22 और 19। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A में क्या दिया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और शुल्क शिक्षा
तो और 21 में दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 21 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रभुत्ववादी नीति में विद्यार्थी सामान्यतः कैसे होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, रचनात्मक या फिर स्वतंत्र। तो प्रभुत्ववादी नीति में विद्यार्थी सामान्यतः कैसे होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय। इसमें निष्क्रिय होते हैं, इसमें शिक्षक सक्रिय होता है। 18 नंबर में लिखा है जनतांत्रिक नीति में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, शिक्षक अकेले लेता है, सामूहिक रूप से, प्रधानाचार्य द्वारा या फिर अभिभावक द्वारा। तो जनतांत्रिक नीति की जब बात हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है सामूहिक रूप से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा है शिक्षण नीति का प्रभाव किस पर पड़ता है, अधिगम वातावरण, छात्र व्यवहार, शिक्षण प्रभावशीलता या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन, तो शिक्षण नीति का प्रभाव अधिगम वातावरण पर भी पड़ता है, इससे छात्र के व्यवहार पे भी पड़ता है और शिक्षण प्रभावशाली भी होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन में लिखा है छात्र की रुचि एवं आवश्यकता को महत्व किस नीति में दिया जाता है, मतलब छात्र की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। प्रभुत्ववादी तो इसमें नहीं होगा, जनतांत्रिक इसमें हो सकता है, दंडात्मक या फिर कठोर अनुशासन। तो कठोर अनुशासन और दंडात्मक ये दोनों निगेटिव, इनको हम हटा देंगे। प्रभुत्ववादी में शिक्षक की होती है, तो ये ऑप्शन बचेगा जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 में लिखा है प्रभुत्ववादी नीति में शिक्षक कैसा व्यवहार करता है, मित्रवत, नियंत्रक, सहयोगी या फिर प्रेरक। तो प्रभुत्ववादी नीति में जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो होता है नियंत्रक, वो नियंत्रण रखता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 में लिखा है शिक्षण नीति का चयन करते समय किसे ध्यान में रखना चाहिए, छात्रों की आयु, विषय, शिक्षण उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण नीति का जब हम चयन करते हैं तो हमें छात्रों की आयु का भी ध्यान रखना पड़ता है, विषय का और शिक्षण उद्देश्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 23 में लिखा है अहस्तक्षेपी नीति की सबसे बड़ी कमी क्या है, अनुशासनहीनता की संभावना, अत्यधिक नियंत्रण, दंड का भय या फिर रटने पर बल। तो जो अहस्तक्षेपी नीति होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासनहीनता की संभावना। इसमें अनुशासनहीनता की संभावना बढ़ जाती है। 24 में लिखा है निम्न में से कौन सी नीति आधुनिक शिक्षा के अनुरूप मानी जाती है, प्रभुत्ववादी, जनतांत्रिक, कठोर अनुशासन या फिर दंडात्मक। तो कौन सी नीति आधुनिक शिक्षा के अनुरूप मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 25 में लिखा है शिक्षण नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षार्थी, दंड, नियंत्रण या फिर अनुकरण। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है शिक्षार्थी, जो हमारा विद्यार्थी होता है शिक्षा ग्रहण करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा है जनतांत्रिक नीति में शिक्षक क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है, दंड देता है, भय उत्पन्न करता है या फिर केवल व्याख्यान करता है। तो जनतांत्रिक की बात हो रही है तो इसमें सहयोग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 में लिखा है प्रभावी शिक्षण नीति का परिणाम क्या होता है, बेहतर अधिगम, छात्र संतुष्टि, सक्रिय सहभागिता या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रभावी शिक्षण नीति में बेहतर अधिगम भी होता है, छात्र की संतुष्टि भी यहाँ पर होती है और सक्रिय सहभागिता भी होती है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 28 में लिखा शिक्षण नीति का संबंध किस प्रकार के वातावरण से है, कक्षा वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण नीति किस लिए होती है, कक्षा का वातावरण, सामाजिक वातावरण और विद्यालय वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 29 में लिखा है आधुनिक शिक्षण नीति में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, रटने पर, छात्र केंद्रित अधिगम पर, दंड पर या फिर कठोर अनुशासन पर। तो जो आधुनिक शिक्षण नीति है इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो है छात्र केंद्रित अधिगम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है शिक्षण नीति का अंतिम लक्ष्य क्या है, सर्वांगीण विकास, केवल परीक्षा परिणाम, अनुशासन या फिर प्रतियोगिता। तो शिक्षण नीति का जो अंतिम लक्ष्य है वह है सर्वांगीण विकास, बच्चों के सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम ट्रिक। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें दी हैं। प्रभुत्ववादी ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित, इसमें मेन जो होता है वो शिक्षक ही होता है। जनतांत्रिक छात्र केंद्रित होती है। हस्तक्षेपी इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन CDP के शिक्षण नीति के कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।